स्वागत है आप सबका एमकॉम सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का एक मॉडरेट सम। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ईवीए में आपको कितने तरह के सम्स मिलेंगे। बेसिकली देखिए, ब्रॉड कंसेप्ट अगर देखें तो दो तरह के सम्स मिल सकते हैं। एक सम ऐसा हो सकता है जिसमें कोई बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है और दूसरा सम ऐसा हो सकता है जिसमें आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब जिस सम में बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है उसमें भी दो तरह के सम हो सकते हैं। एक हो सकता है वेरी इजी, जो हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, और एक हो सकता है मॉडरेट लेवल का सम, जो हम अभी पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अब एक और तरह का जो सम है विथ बैलेंस शीट जो आता है वो पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ये सम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि यहाँ पे नोपैड का कैलकुलेशन कुछ अलग होता है, यहाँ पे केई का कैलकुलेशन कुछ अलग होता है। न्यू मेथड से हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM मॉडल। तो ये हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। आज हम मॉडरेट लेवल का सम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं एक बार रिकैप करवा दूं पार्ट 1। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर आई बटन में भी क्लिक करके देख सकते हैं। आप पहले वो देख कर आइए ताकि आपका ईवीए के बारे में टोटल कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो हमने पार्ट 1 में जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वहां पे हमें केई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ था, केडी यानी कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर दिया हुआ था, दे वर गिवन। बट आज पार्ट 2 में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें हमें ना ही केई दिया हुआ रहेगा ना ही केडी दिया हुआ रहेगा। तो हमें केई भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, केडी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ईवीए निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम ईवीए का मॉडरेट लेवल का सम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है जहाँ पे बोला गया है कि कंप्यूट ईवीए यूजिंग द फॉलोइंग डेटा प्रोवाइडेड बाय गेसा लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 लाख, 12% डिवेंचर 500 लाख, प्राइस अर्निंग रेशियो, यहाँ पे स्टार मार्क लगा लीजिए, प्राइस अर्निंग रेशियो 1.5 टाइम्स, यहाँ से हम केई निकालेंगे। फिर हमें दिया हुआ है फाइनेंशियल लिवरेज, यहाँ से हम नोपैड निकालेंगे, और लास्ट में दिया हुआ है टैक्स रेट जो कि है 35%। ओके, सॉल्यूशन में पहला स्टेप है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ नोपैड। अब नोपैड का फॉर्मूला क्या है? EBIT इंटू 1 - T। अब EBIT कहाँ से मिलेगा? EBIT तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो चलिए EBIT निकालेंगे हम फाइनेंशियल लिवरेज को यूज करके। तो हमें पता है फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू EBIT बाई EBT। EBT को हम ऐसे भी लिख सकते हैं EBIT माइनस I, है ना। I को अगर माइनस कर देंगे तो ये EBT बन जाएगा, राइट। हमने पार्ट 1 में भी ये चीज डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पे देखिए FL का वैल्यू जो है 1.5 था, EBIT को हम X पकड़ लेंगे और नीचे EBIT माइनस। अभी इंटरेस्ट का 500 कहाँ से आया? बेसिकली आप देखिए डिवेंचर 500 लाख दिया हुआ था, तो लैक्स को कॉमन ले लीजिए और 500 का 12% क्या है? डिवेंचर के सामने रेट लिखा हुआ था, तो वही है आपका इंटरेस्ट, राइट। तो इसी सम को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा निकल करके आएगा 180 लाख। तो ये 180 लाख क्या है? ये बेसिकली x है, और x क्या माने थे हमने, और x क्या है? x इज नथिंग बट EBIT, राइट। तो EBIT में वैल्यू पुट करेंगे 180 इंटू 1 माइनस 0.3। 0.3 कहाँ से आया? ये वही 35% टैक्स। अगर आप कैलकुलेटर पे 35/100 करोगे तो यही आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करके हमने निकाला है 117 लाख जो है हमारा क्या है? नोपैड आ चुका है, राइट। तो चलिए अब हम स्टेप 2 में टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, यानी कि TCE का फॉर्मूला आपको पता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये बन जाता है इक्विटी का पोर्शन, और फिर उसके साथ ऐड कर देंगे डिवेंचर। तो इक्विटी हमको 1000 लाख दिया हुआ था, लाख को कॉमन रख लीजिए, 1000 ले लीजिए, प्लस हमारा रिजर्व एंड सरप्लस नील है इसलिए हमने नील लिख दिया, और फिर हमने डिवेंचर ऐड कर दिया 500। तो 1000 और 500 हमारा TCE बन गया 1500। अब स्टेप 3 में हम WACC निकालेंगे, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब WACC का फॉर्मूला आपको पता है, KE इंटू परसेंटेज ऑफ इक्विटी प्लस KD इंटू परसेंटेज ऑफ डेट। अगर प्रेफरेंस रहता तो KP इंटू परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस होता। तो हमें KE भी नहीं पता है और KD भी नहीं पता है, राइट। तो परसेंटेज ऑफ इक्विटी तो हमने निकाल लिया 1000/1500, और परसेंटेज ऑफ डेट भी निकाल लिया हमने 500/1500। तो अब हम दो वर्किंग नोट बनाएंगे, एक में हम KE कैलकुलेट करेंगे और एक में हम KD कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो KE कैसे निकालना है? बेसिकली देखिए प्राइस अर्निंग रेशियो आपको दिया हुआ था, तो इसका फॉर्मूला बनता है 1 प्राइस अर्निंग रेशियो। तो फॉर्मूला है 1 प्राइस अर्निंग रेशियो। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था 5% प्राइस अर्निंग रेशियो, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20। और KD निकालेंगे, R क्या है? R इज नथिंग बट द इंटरेस्ट रेट ऑफ द डिवेंचर, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 इंटू 1 माइनस 0.35, यहाँ पे लिखेंगे 12 इंटू 0.65, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल करके आएगा 7.8। यहाँ पे पुट करेंगे KE 20 और यहाँ पे पुट करेंगे KD 7.8। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 15.93%। तो WACC हम निकाल लिए हैं 15.93%। तो फाइनली
हम ईवीए निकालेंगे। ईवीए का फॉर्मूला है नोपैड माइनस टीसीई इंटू WACC। वैल्यू पुट करेंगे, नोपैड था हमारा 117, माइनस करेंगे हम उससे टीसीई था 1500 इंटू WACC अभी हमने निकाला 15.93%। इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 238.95 और इसको हम माइनस करेंगे 117 से तो हमारा आंसर आएगा माइनस 121.95 लाख। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, सामने माइनस का साइन और ये रुपीस का साइन बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंस हमारा आंसर नेगेटिव आया है तो हमें क्या करना है, अभी एक नोट लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने एक नोट लिख दिया है कि फ्रॉम द अबव सॉल्यूशन वी कैन ऑब्जर्व दैट द कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द एक्सपेंसेस टूवर्ड्स द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। जो प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल है, मतलब जिन्होंने कैपिटल हमें प्रोवाइड किया है, तो उन्हें देने लायक हमारे पास कुछ प्रॉफिट ही नहीं बचा है कि हम उनके एक्सपेंसेस मीट कर पाए। जस्ट लाइक दैट आपको बहुत आसानी से मिल सकता है 10 मार्क्स, बट उसके लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में नो बैलेंस शीट वाला सम तो कंप्लीट कर लिया है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारा पार्ट 3, जहां पे हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स सम सॉल्व करेंगे, जो कि हमें विथ बैलेंस शीट वाला ईवीए कैलकुलेट करना पड़ेगा। राइट, हमें बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा और हमें वहां से ईवीए कैलकुलेट करना पड़ेगा। नोपैड का कैलकुलेशन अलग होता है, केई का कैलकुलेशन अलग होता है। तो ये सारी चीजें हम पार्ट 3 में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साइमल्टेनियसली हम अदर सब्जेक्ट्स भी कवर अप कर रहे हैं, जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च, टैक्स मॉड्यूल 1 एंड टैक्स मॉड्यूल 2। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं हम अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।